हेलो बच्चों, क्वेश्चन पूछो में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है विशाल लंगर और मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। ओके, तो बेटा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। लास्ट क्लास तक हमने पढ़ लिया, क्या पढ़ लिया कि कर्णी 2 और कर्णी 3 को संख्या रेखा पे कैसे निरूपित करते हैं या फिर कैसे उनका वास्तविक संख्या रेखा पे स्थान निर्धारण किया जाता है। तो बच्चों कुछ सवाल थे और भी सवाल थे कि सर कुछ और संख्याएं हो तो कैसे करेंगे। तो बेटा मैं आपको बताने वाला हूं, आज मैं आपको समझाने वाला हूं कि कैसे मान लो आपको कर्णी 5 करना पड़े। कर्णी 5 तो आपका भी एक्सरसाइज में सवाल भी है, तो कर्णी 5 तो वहां भी सिखाऊंगा ही मैं आपको, लेकिन चलिए ठीक है मान लेते हैं। मान लो कर्णी 6 करना पड़े आपको, कर्णी 5 करना पड़े, ओके, कर्णी 7 करना पड़े, कर्णी 8 करना पड़े, कर्णी 10 करना पड़े, कर्णी 11 करना पड़े, कर्णी 12, कर्णी 13, कुछ भी ऐसा करना पड़े तो कैसे हम करने वाले हैं ये सब कुछ अभी हम देखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, मैं आपको समझाने जा रहा हूं कैसे हम करने वाले हैं। अब ध्यान दो बेटा, अगर कर्णी 5 की बात करें तो कर्णी 5 बहुत ही सिंपल हो जाता है, क्योंकि कर्णी 6 बनाने के लिए मुझे कर्णी 5 चाहिए होगा, इसीलिए मैं आपको कर्णी 5 बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखो कैसे करना है, मैं समझाऊंगा, आपको करना खुद होगा। ओके, मान लो कर्णी 5 करना है। ओके, तो पहला हम करने वाले हैं, ध्यान से देखो, कर्णी 5 को संख्या रेखा पे निरूपित, संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ठीक है, लिख लीजिएगा अपने आप। ओके, अब समझिए कर्णी 5 अगर देखें तो है क्या। कर्णी 5 बोले तो क्या है भाई, कर्णी 5 मैं बोल सकता हूं, अगर मैं इसको दो प्राकृतिक संख्याओं के अगर योग के तौर पे लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, इसको लिखता हूं 4 + 1 लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है सर। और देखो क्या ये दोनों पूर्ण वर्ग हैं, बिल्कुल हैं। 4 हमारा 2 का पूर्ण वर्ग है और 1 तो 1 का ही पूर्ण वर्ग होता है। तो मतलब क्या है, सीधी सी बात है कि आप एक संख्या रेखा खींचो। मैं आपको साधारण तरीके से बताऊं, बेटा क्या करो, आप एक संख्या रेखा आपने खींच दी सर। ओके ठीक है, आपने खींच दी, बहुत अच्छी बात है। अब क्या करो, इस पे लिखो A0 1 2 3, इधर लिखा आपने -1 -2, संख्या रेखा बन गई। क्या लो ध्यान दो, तो बेटा क्या है, आपका आधार आपका 2 हो गया और लंब हो गया 1, या फिर आधार को 1 ले लो, लंब ले लो 2 का, ठीक, 90 अंश का। तो क्या करोगे, आधार मान लो मैंने 2 ले लिया, ये 2, तो ये देखो ये 0 से लेकर 2 तक 2 हो गया, नहीं हो गया, ठीक। अब क्या होगा, लंब हमें 1 लेना है, तो बेटा 90 अंश का कोण कैसे बनाओगे, 90 अंश का कोण बनाओ अपने चांदा से, यहां पे 2 पे जाके। अब ध्यान दीजिएगा, वहां पे 1 पे बनाते थे क्योंकि 1 के आगे आता था, 1 और 2 के बीच में नंबर आती थी, जो मान आता था वो 1 और 2 के बीच में आता। लेकिन कर्णी 5 क्या, ध्यान दो बेटा, ये तो कर्णी 4 से ज्यादा, कर्णी 4 का मान 2 होता है, तो सीधी सी बात है कर्णी 5 हमेशा 2 से आगे आएगा, नहीं आएगा। और क्योंकि कर्णी 9 का मान 3 होता है, तो कर्णी 5, कर्णी 6, कर्णी 7, कर्णी 8, ये 2 और 3 के बीच में ही संख्याएं आएंगी नहीं आएंगी सर। तो इसीलिए बेटा आपको क्या करना है, अब 2 पे जाके आपने बनाना है। कैसे बनाना है, तो 2 पे जाके एक उसका आपको बनाना है। ओके, तो चलिए मान लेते हैं, चलिए क्या किया आपने कि आपने एक ये 90 अंश का कोण बना दिया, ठीक, बन गया सर। अब यहां पे एक मात्रक का आप क्या करोगे, अपने लंगड़े से चाप मार लोगे, एक मात्रक का मार लिया सर। और फिर क्या किया आपने, इसको क्या किया बेटा, जोड़ दिया। ये जो बिंदु था, क्योंकि मान लेते हैं कि अगर ये O हो गया बेटा, ओके, मान लो अगर ये बिंदु O हो गया, कहाँ गए हमारे नीले कलम, O, ये मान लो A हो गया, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा B, हो गया। अब इस B को जब बेटा आप जोड़ोगे किससे, O से, तो बेटा सोच के देखो, नीचे वाला ये हमारा 2 है, देखो ये हमारी क्या है, ये है 2, ये हमारी 2 है, ठीक, ये 1 है, तो बेटा 2 का वर्ग 4 और 4 + 1 का वर्ग 5, तो बेटा क्योंकि ये 90 अंश का कोण बना रहा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्णी 5। समझ में आया नहीं आया। अब कर्णी 5 ये हो गया, तो कर्णी 5 को कैसे निरूपित करोगे, सीधी सी बात है भाई, अपने लंगड़े में OB की दूरी भर ली, O को केंद्र मानकर, OB को त्रिज्या मानकर एक चाप मारोगे। क्या मारोगे, चाप। क्या मारोगे बालक, चाप मारोगे, जो चाप आपकी इस संख्या रेखा को किसी स्थान पे, किसी एक बिंदु पे जाके प्रतिच्छेद करेगा।
अरे करेगा। देखो सब कुछ बता के आया हूं, अगर किसी को कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा तो बेटा इससे पिछली वाली 2 वीडियो जरूर देख लो, वहां कर्णी 3 और कर्णी 2 को मैंने कैसे निरूपित किया है वो आप समझ सकते हो, और प्रॉपर लंगड़ा प्रकार लेके निरूपित किया है, ठीक है, तो उनको जाके जरूर देखें। तो ये जो बिंदु होगा, हम इस बिंदु को कह सकते हैं, ये जो बिंदु होने वाला ये होने वाला है कर्णी 5। समझ में आ गया? अरे क्लियर है। अब मान लो कर्णी 6 को निरूपित करना पड़े, क्या करना पड़े, कर्णी 6 को निरूपित करना पड़े, तब कैसे करेंगे? देखो बालक, साधारण तरीके से समझ लो। कर्णी 5 निरूपित करना समझ गए आप कैसे निरूपित किया जाएगा, ठीक है। अब कर्णी 6 समझते हैं, यही समझा देते हैं। कर्णी 6 तो है क्या, समझो। कर्णी 6 का मतलब क्या है? कर्णी 6 का मतलब अगर देखें 2 संख्याओं का योग के तौर पे लिखें तो या तो मैं लिख सकता हूं 4 + 2, लिख सकता हूं, हाँ लिख सकते हो सर। तो 2, फिर उसके लिए हमें, क्योंकि 4 तो चलो 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 लेकिन कर्णी 2 का वर्ग हो जाएगा, तो फिर से हमें क्या बनाना पड़ेगा, कर्णी 2 बनाना पड़ेगा, ठीक। और ऐसे हम बता नहीं सकते, ओके, क्योंकि 2 के बाद कर्णी 2 यहां नहीं बना सकते, यहीं पे हमें कर्णी 2 बनाना पड़ेगा, फिर हम उसके ऊपर 2 का लंब लें, वो गड़बड़ हो जाएगा। तो 6 को हम लिख सकते हैं 5 + 1 लिख सकते हैं सर। और 5 को क्या लिख सकता हूं, 5 को लिख दूं कर्णी 5 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। क्या आ गया, जरा ध्यान से देखो, मतलब क्या समझे, कि एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसका आधार कर्णी 5 हो और जिसका लंब क्या हो, 1 हो। तो देखो कर्णी, जैसे कर्णी 3 बनाने के लिए कर्णी 2 बनाना पड़ेगा, वैसे ही कर्णी 6 बनाने के लिए कर्णी 5 आपको बनाना ही पड़ेगा, उसके बगैर संभव नहीं है। क्लियर है, नहीं क्लियर है? या फिर कर्णी 2, मतलब 1 को उससे पहले वाला बनाना पड़ेगा, ओके। तो कर्णी 5 बन गया। अब क्या करो, अब लंब डाल दो, मतलब फिर से क्या करो, एक 90 अंश की रेखा, आप 90 अंश का कोण बना लीजिए भाई बी बिंदु पे, ओके। मतलब एक ऐसी रेखा खींचिए जो OB से 90 अंश का कोण बना रही हो, और वहां पे एक कितना लेना है, 1 लेना है ना, हाँ 1 लेना है। आइए भाई तो ले लेते हैं, ये हो गया सर 90 अंश के हो गए। अब क्या करो बेटा, अब यहां पे फिर से क्या करो, एक मात्रक का, क्योंकि जैसे कि हमारा ये 2 मात्रक था, ये 1 मात्रक था, तो 1 मात्रक का चाप मार दो। मार दिया, ठीक है सर, मार दिया। अब इस 1 मात्रक का जो आपने चाप मारा है, वहां से इस कर्णी 5 को चलो यहां लिख देता हूं, कर्णी 5, ठीक। अब क्या करो, जहां पे आपने चाप मारा है वहां से ये बिंदु मान लेते हैं, चलो C है, क्या बिंदु है, C बिंदु है। इस C बिंदु से क्या करो बेटा, इसको जोड़ दो, और जब आप जोड़ेंगे तो ध्यान से देखो बेटा, क्योंकि ये कर्णी 5 है, ये 1 है, आधार कर्णी 5 था, लंब 1 था, और ये 90 अंश का कोण था, तो बेटा कर्ण कितना हो जाएगा अगर ये समकोण त्रिभुज है, अरे कर्ण हो जाएगा इसका कर्णी 6। समझ में आया क्या, आ गया? अब ये कर्णी 6 हो गया, तो अब ये निरूपित कैसे करें, तो सीधी सी बात है बेटा, क्या करो, OC को अपने लंगड़े में भरे, मतलब O को केंद्र मानकर, OC को त्रिज्या मानकर लंगड़े में भरिए, और लंगड़े में भरने के बाद क्या करें आप, लंगड़े में भरने के बाद मान लो चलो OC यहां इसको मान के, और ऐसे आपने एक जहां पे भी कटा, जाके जहां पे भी कटा, ये जो बिंदु होगा ये बिंदु कहलाएगा बेटा आपका कर्णी 6। समझ में आ गया, नहीं आ गया, ये बिंदु की बात कर रहा हूं मैं, क्लियर है? तो ये हो गया हमारा कर्णी 6। इस तरीके से बेटा आप बना सकते हैं, आप कर्णी 5 कर्णी 6। अब बोलो कर्णी 7, तो कर्णी 7 को क्या लिखते हो, ध्यान से देखो, कर्णी 7 अगर आपको बनाना पड़े तो कर्णी 7 को क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकता हूं बेटा मैं कर्णी 6 + 1, तो ये हो जाएगा कर्णी 6 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। मतलब क्या है कि कर्णी 7 बनाने के लिए कर्णी 6 चाहिए, तो अब कर्णी 6 बन गया, तो इस पे जब आप एक लंब डालोगे 1 मात्रक का, कितने मात्रक का, सिर्फ और सिर्फ 1 मात्रक का जब आप लंब डालोगे और फिर इससे जोड़ोगे, तो ये जो भुजा बनेगी वो बनेगी कर्णी 7। और वैसे ही कर्णी 7 भी ऐसे ही आप क्या करोगे, एक चाप मारोगे, जहां पे मिलेगा वहीं पे वो हो जाएगा कर्णी 7। क्लियर है, नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा है? तो कर्णी 7 बनाने की मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है। अब चलो मैं थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा और आपको संख्याएं दिखाता हूँ, दिखाऊं? चलो कर्णी 5 कर्णी 6 समझ में आ गया। अब मान लो बेटा कर्णी 8 बनाना पड़े, क्या बनाना पड़े, कर्णी 8। तो देखो कर्णी, अब कभी कभी जरूरी नहीं कि हाँ भाई कर्णी 8, तो देखो 2 तरीके हैं, एक तो लोग लिखेंगे 7 + 1 लिख सकता हूं, ठीक है, तो ये एक तरीका है जहां पे आएगा आपका क्या, कर्णी 7
का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। सही बात है, ये एक तरीका हो गया कर्णी 8 बनाने का। ठीक, मतलब क्या है, मुझे एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा जिसकी एक भुजा जो हमारी आधार है वो कर्णी 7 होनी चाहिए, और एक समकोण त्रिभुज, और जिसकी जो लंब है वो हमारा क्या होना चाहिए, एक मात्रक होना चाहिए। कर्णी 7 बनाने के लिए भी आपने क्या देखा, कर्णी 6 चाहिए, और कर्णी 6 बनाने के लिए कर्णी 5 चाहिए। सही है, तो मतलब आपको अगर कर्णी 8 ऐसे बनाना है तो आप फंस जाओगे बालक। अब कर्णी 8 देखें, एक और तरीका भी हो सकता है। क्या, जरा ध्यान से देखिए, कर्णी 8 को मैं ये भी तो लिख सकता हूं, कर्णी 4 + 4। अब ध्यान से देखो, 4 क्या है, ये 2 का वर्ग है और ये भी 2 का वर्ग है भाई, तो क्या आ गया, बस हो गया कर्णी 8। अरे हो गया। तो इसका मतलब क्या समझे, इसका मतलब सीधा सीधा दिख रहा है कि एक बेटा आपने क्या बनाया, एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसकी आधार भी 2 है और जिसका लंब भी क्या है, 2 है। अगर एक समकोण त्रिभुज जिसका आधार 2 हो और लंब 2 हो तो उसका जो कर्ण बनता है वो कितना बनता है, कर्णी 8 के बराबर होता है। समझ में आ रहा है पक्का? तो इस तरीके से बेटा आप ये कर्णी 8 बना सकते हो। देखो मैं आपको दिखा दे रहा हूं कैसे बनेगा। मान लो आपने क्या किया, ठीक है मैं आपको जल्दी से बना ही दे रहा हूं। 0 1 2 3 4, ठीक, आपने ऐसा कर लिया। अब इधर ये -1 होगा, इधर -2 होगा, ठीक है चलता चले जाना। तो बेटा 0 2, मैंने क्या बोला, इसका आधार 2 होना चाहिए, तो 2 मात्रक आधार ले लिया। हम सब 0 से क्यों, क्योंकि बेटा ये सब धनात्मक संख्याएं हैं और 0 के सीधे हाथ पे ही आने वाली है, इसीलिए 0 से शुरुआत कर रहे हैं। अगर ये माइनस करनी तो करना होता तो हम ऋणात्मक तरफ जाते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो बेटा हमने 2 मात्रक क्या ले ली, आधार ले ली सर। उसके बाद क्या किया बेटा, एक 90 अंश का कोण बनाया 2 पे जाके, आइए भाई 2 पे रखा अपना चांदा और यहां पे एक 90 अंश का कोण बना दिया। बना दीजिए सर, लीजिए भाई बना दिया, आइए बन गया। अब ये 90 अंश का कोण बना, अब क्या करो, अब यहां पे भी जैसे ये 2 मात्रक था वैसे एक आपको क्या, एक चाप मारना है 2 मात्रक पे जाके। मान लो 2 मात्रक यहां तक जा रहा है आपका, ओके। तो ये जो बिंदु होगा मतलब ये भी 2 हो जाएगा, ओके। अब ये जो हो गया, ये हो गया हमारा बिंदु क्या, ये मान लो O था, ये A था और ये हो गया B। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अब क्या करो, OB को जोड़ दो, जोड़ दिया सर। चलो OB को इससे जोड़ दिया। अब आपको चाप मारना है, और क्योंकि अब जो ध्यान से देखें तो बेटा ये हमारी 2 थी, ये हमारी क्या थी, ये भी 2 ही थी, ठीक, और ये 2 है, तो बेटा ये जो आएगा वो आ जाएगा कर्णी 8। समझ में आ रहा है? कर्णी 8 आ गया। अब कर्णी 8 को अगर आपको बनाना तो क्या करो, सीधा काम है, क्या करना है आपको, O को केंद्र मानकर और OB को त्रिज्या मानकर एक चाप मारना है जो आपकी संख्या रेखा को एक बिंदु पे जाकर प्रतिच्छेद करेगी। जिस बिंदु पे करेगी वही बिंदु क्या होगा, अरे जल्दी बोलो यार, वही बिंदु कहलाएगा आपका कर्णी 8। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं भाई, ये रहा चाप और ये कर्णी 3 के जस्ट थोड़ा सा मतलब 3 के थोड़ा सा जस्ट पहले आएगा। क्यों? क्योंकि बेटा कर्णी 8 क्या होता है, 9 से छोटा होता है कर्णी 9 से, और कर्णी 9 का मान 3 होता है, तो इसीलिए जस्ट थोड़ा सा पहले आएगा। जहां पे भी आएगा इसी बिंदु को मान लो ये बिंदु हो गया हमारा, ये जो बिंदु होगा ये बिंदु हो जाएगा, चलो इधर लिख देता हूं, ये बिंदु हो गया कर्णी 8। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्लियर है? तो आपको इस तरीके से आपको जितने भी संख्या रेखा पे आप निरूपित करना पड़े आप कर सकते हो। मान लो बेटा कर्णी 13 करना होता, क्या करना होता, कर्णी 11 करना तो क्या कर सकते हैं, इसको मैं चाहूं तो लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 9 + 4 नहीं 9 + 2, 9 + 2 लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, इस साइड 10 + 1 लिखो, 10 + 1 लिखो, तो ये हो जाएगा भाई कर्णी 10 का वर्ग + 1। मतलब मुझे पहले कर्णी 10 बनाना पड़ेगा, और कर्णी 10 बनाना आसान है। देखो क्या है, कर्णी 10 का मतलब होता है बेटा 9 + 1, और 9 देखो बेटा 3 का पूर्ण वर्ग है, और +1 1 का पूर्ण वर्ग है। समझ में आ रहा है? तो आपको कर्णी 11 बनाना तो पहले कर्णी 10 बनाना पड़ेगा, तभी काम बन पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना लेंगे, मेरे हिसाब से बना लेंगे बच्चे आप। ठीक है, कर्णी 13 की बात इसलिए कर रहा हूं कि कर्णी 13 की बात जब करूंगा बेटा तो कर्णी 13 मतलब क्या है, अब चाहो तो आप पहले कर्णी 12 बनाओ,
12 + 1 कर सकते हो, इसको 13 को लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? जैसे हमने बाकी सब में +1 करके लिखा वैसे इसमें 12 + 1 लिख सकता हूँ। लेकिन इसके साथ कुछ और भी बन सकता है। क्या? ध्यान से देखो, इसको चाहूँ तो 9 + 4 भी तो लिख सकता हूँ। 9 4 भी तो 13 होता है। और 9 क्या है? 9 हमारा 3 का पूर्ण वर्ग है और ये हमारा 2 का पूर्ण वर्ग है। तो बेटा हम ऐसी संख्याएं भी ले सकते हैं जो पूर्ण वर्ग, अगर किसी ऐसी संख्या को हम 2 संख्याओं के पूर्ण वर्ग के तौर पे लिख सकते हैं तो बहुत बेस्ट है। ओके, जैसे हमने ऐसे लिख दिया, इसमें हमें कोई ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता। एक उधर बनाया, एक 90 अंश की कोण पे बनाई 2 मात्रक की लाइन, 3 पे जाके और जोड़ दिया, जो भी बिंदु आया सीधे बना देना। वरना बेटा कर्णी 13 बनाने के लिए पहले आपको बताऊं क्या क्या, पहले कर्णी 12 बनाना पड़ेगा, कर्णी 12 के लिए पहले कर्णी 11 बनाना पड़ेगा, कर्णी 11 के लिए कर्णी 10 बनाना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं कर्णी 13 बना पाओगे। क्लियर है? तो इस तरीके से बेटा हम बना सकते हैं। लेकिन आपने एक चीज सीख ली होगी कि अगर आपको कर्णी 13 बनाना है और आपके पास कर्णी 12 बना है तो आप कर्णी 13 आराम से बना सकते हो। बना सकते हो? तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? तो चलिए भाई, हमारे पास एक नोट है, फिर से 2000 का नोट लिखने वाले हैं। कितने का? 2000 का। बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है कि इसी प्रकार कर्णी n-n, कर्णी √n-n का स्थान संख्या रेखा पर निर्धारण होने के बाद हम कर्णी n का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। निर्धारित कर सकते हैं। ओके, जहां कर्णी या जहां n एक धनात्मक पूर्णांक है। ध्यान रखिएगा, n हमारा क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है बेटा। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक। क्लियर है? तो n हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है। सिंपल ये कहना क्या चाहते हैं कि अगर मान लो कर्णी 12 हमने बना लिया तो उसके बाद हम कर्णी 13 आराम से बना लेंगे। क्लियर है नहीं क्लियर है? कर्णी 6 बना लिया तो कर्णी 7 आराम से बन जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो वही कह रहे हैं कि अगर कर्णी n-n का स्थान आप निर्धारित कर चुके हो तो उसके बाद आराम से हम कर्णी n का स्थान निर्धारित कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये नोट समझ लीजिए। और इसके बाद बेटा आप सॉल्व करिए अपनी प्रश्नावली 1.2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। ओके, एनसीईआरटी किताब से। ठीक है, और आप कोई भी अगर प्रकाशन फॉलो कर रहे हो तो बेटा उस प्रकाशन में भी एनसीईआरटी फोल्डर दिया होगा अलग से, तो उस फोल्डर में जाके उस प्रश्नावली को करके आइएगा, बिकॉज अगली क्लास में मैं उसको डिस्कस करने वाला हूँ। और ट्राई करके जरूर आना अगर आप सच में चाहते हो कि आपको आ जाए, वरना मुझे आता रहेगा फिर। क्लियर है? और क्या चाहते हो, मैं आऊँ, मुझे आए? अरे मुझे तो आ रहा है ना, इसलिए सिखा रहा हूँ। ओके, तो अब आप करिए अच्छे से। विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।